हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, राजस्थान सरकार के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट भर्ती जो कि आपकी सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। किसी भी प्रकार की इसमें परीक्षा नहीं होनी है, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होगी। पदों की संख्या बहुत अच्छी खासी है, 24,797 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 186 नगरीय निकायों में इसकी जो है भर्ती की जाएगी। आवेदन की बात की जाए तो आवेदन आपका 4 मार्च से प्रारंभ होकर 24 मार्च तक चलने वाला है और इसके लिए संशोधन का भी मौका दिया गया है। यदि कोई कैंडिडेट संशोधन करवाना चाहता है तो 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन के लिए आपको 100 रुपये का फीस का चार्ज देना पड़ेगा, तभी आप संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड आपको अपना फॉर्म जो है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है, किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करें और अच्छे से अपने फॉर्म को फिलअप करें ताकि किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। आपको इसकी पेनाल्टी चार्ज देना पड़ेगा। आवेदन प्रक्रिया जो है आप पहले OTR कर दें और उसके बाद आपका आवेदन जो है वो आप आसानी से कर पाएंगे। OTR जो है वो आपको करना होगा। फ्रेंड्स, आधार कार्ड जो है वो आपका होना ज़रूरी है, किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है वो आपकी अच्छे से क्लियर करंट में चल रही हो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन जो है 1/23 वैकेंसी 9/6/2023 के तहत किया जा चुका है तो उन्हें पुनः आवेदन नहीं करना है। जो कैंडिडेट जो है पहले आवेदन कर चुके हैं, जो 1/2023 के नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या में जिन्होंने आवेदन किया था, तो वो कैंडिडेट आवेदन कर चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी भी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन का मौका आपको भी दिया गया है यदि आपने पहले इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था जो जनवरी 23 के विज्ञापन में 9/6/2023 के तहत, तो वहाँ पर आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन पुनः फॉर्म आप ना भरें, आपका फॉर्म वही वाला जो है वो मान्य हो जाएगा। क्यों जो है आप अपनी फीस का चार्ज देंगे। अब फ्रेंड्स, आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है तो आवेदन शुल्क की बात की जाए तो आवेदन शुल्क जो है वो अनारक्षित अभ्यर्थियों को, जो भी अनारक्षित हैं, तो 600 रुपये चार्ज देना होगा। आरक्षित अभ्यर्थियों को जो है 400 रुपये इसका चार्ज देना होगा। और यदि आप जो है दिव्यांग है तब भी आप पे 400 रुपये का चार्ज लगेगा। और यदि ऑनलाइन आवेदन में आपकी जो है त्रुटियां हैं तो 27/3/2024 से 2 अप्रैल तक आप सुधार सकते हैं, लेकिन आपको 100 रुपये जो है शुल्क देना होगा। तो आप कोशिश करें कि आप किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करें। और यहाँ पर जो नगरीय निकाय यहाँ पर दिए गए हैं, रिक्त संख्या कहाँ पर कितनी है, तो जयपुर ग्रेटर में जो है 3670 है, जयपुर हेरिटेज में 707 है, चौमू में जो है 171 है, सामर में 59 है, चक्षु में जो है 64 है। इस प्रकार से जो है आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेते चलें। मैं सारे आपको दिखा दे रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। और यहाँ सीकर तक हो गया था, सीकर के बाद यहाँ से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके साथ आपको सभी का पता भी चल जाएगा कि कहाँ पर कितना जो है वो पद हैं। तो इस प्रकार से आपको आसानी हो जाएगी पदों की संख्या देखने में। और फ्रेंड्स, आगे जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सभी को भी आप लोगों तक शेयर कर देंगे ताकि जो है आप आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर एक बार अपना जो है स्क्रीनशॉट ले लें। जयपुर वाले में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जयपुर वाले में ही है। और बाकी बात जो भी आपका पास में पड़ता हो वहाँ से आप अप्लाई करें, और यदि आप चाहते हैं तो कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक ही आवेदन करना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, बाकी की क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लीजिए, कब से कब तक का डॉक्यूमेंट मांगा गया है। महिलाओं के लिए 30% जो है सीटें आरक्षित हैं। 24,797 में 30% सीटें जो है वो आपकी फीमेल की हैं। और जो भी कैंडिडेट जो महिला अभ्यर्थी हैं, तो विवाहित महिला आवेदकों की बात की गई है तो अपने पिता का निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पत्र पर जारी
प्रमाण पत्र जो है वो मान्य नहीं होगा। तो अपने पिताजी के यहाँ का ही आप जो है बनवाएं। और फ्रेंड्स, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आप तक क्लियर करते चल रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की इसमें परेशानी ना हो। आप सारी चीज़ों से अच्छे से पहले से ही आपको जानकारी मिल जाए। यहाँ पर दिया गया है कि जब चयन हो जाएगा तो 2 माह के अंदर कालावधि के भीतर जो है पद को ग्रहण करना होगा, जब चयन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है खिलाड़ियों के लिए दिया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र की बात की जाए तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हैं जो 6 माह की अवधि के जो है जारी किया हुआ, मतलब 6 माह से पुराना ना हो। तो ऐसे 2 जो चरित्र प्रमाण पत्र हैं वो आपको प्रस्तुत करने होंगे। और वेतनमान जो है वो आपका राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार होगा। सफाई कर्मचारी के वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 1 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य के अनुसार देय होगा। राष्ट्रीयता में आप भारत के नागरिक हों और नेपाल भूटान के प्रजानक हों या ऐसे तिब्बती शरणार्थी, यानी ये सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए राजस्थान में 1 साल का अनुभव भी मांगा गया है। यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। आयु सीमा जो है वो 18 से 40 वर्ष की 1/1/2025 को होनी चाहिए। और यहाँ पर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट भी दी जाएगी। जो लोग कैंडिडेट हैं तो रिजर्व कैटेगरी वाले, तो उनको यहाँ पर जैसे SC ST OBC, सामान्य वर्ग की महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। कितनी? 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण था, तो आप लोगों तक शेयर कर दिया। और चयन प्रक्रिया क्या है? तो चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों को 3 गुना, और ये भी यहाँ पर लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी आ जाएंगे और उनको 3 माह का यहाँ पर प्रायोगिक टाइप का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसका मूल्यांकन करने के बाद जो है जॉब दी जाएगी। तो ये सिंपल सा मेथड है, कोई एग्ज़ाम तो होना नहीं है। और प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन के दौरान सफाई पर संबंधित कार, रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि करवाई जाएगी। तो ये सारी कार्य जो हैं वो करने होंगे। यदि आप इच्छुक हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर दें। लॉटरी प्रक्रिया जो है वो अभ्यर्थियों प्रायोगिक हेतु निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों। लॉटरी प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी यदि आपका हो जाता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं? आयु संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि आपको 10th की मार्कशीट आपके पास हो, इसमें जन्म प्रमाण पत्र होता है तो 2 प्रतियाँ इसकी ले जानी हैं। आधार कार्ड की 2 प्रतियाँ ले जानी हैं। अनुभव प्रमाण पत्र की जो है 2 प्रतियाँ आपको साथ में लेके जानी हैं। और यदि आपने कहीं पे 1 वर्ष का अनुभव है तो 2 उसकी प्रतियाँ आप जो है लेके जाएं। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो हैं जो 6 माह से पुराने ना हो वो आपको लेके जाने हैं। राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतियाँ लेके जानी हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा, यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसका प्रमाण पत्र की 2 प्रतियाँ लेके जाएं। विवाहित होने की दशा में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की 2 प्रतियाँ लेके जाएं। विधवा हैं तो भी उसकी 2 प्रतियाँ लेके जाएं। तलाकशुदा हैं तो भी उसकी 2 प्रतियाँ लेके जाएं। आरक्षण और आयु की छूट के संबंधी प्रमाण पत्रों की 2 प्रतियाँ जो है उनकी भी लेके जानी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आपके पास होने ज़रूरी हैं। और यदि जो है दस्तावेज प्रमाण पत्र के अभाव में जो है ये स्तर पर रद्द किया जा सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थियों की होगी। आगे जो है इसमें विवाह पंजीयन वाला जो है, तो विवाह पंजीयन के लिए यहाँ पर दिया गया है इसके अनुसार परिपत्र के जारी होने के दिनांक जो है मैं राजकीय सेवा की नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र तथा यह समय वांछनीय होगा। तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। और 4 से मार्च से आप
24 मार्च तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके संबंध में नियुक्ति के लिए अयोग्यता, तो ये सारी चीज़ें तो आवेदन OTR करके आपको करना है। तो सारी चीज़ें आपको फोटोग्राफ और हस्ताक्षर जो है वो आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आवेदन स्वीकार नहीं होगा, तो अच्छा से आप फ़ोटो लें और हस्ताक्षर करें। आवेदन को नवीनतम रंगीन फ़ोटो जो 6 माह से पुराना ना हो वो आपको अपलोड करना है। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फ़ोटो मान्य नहीं होगा। फ़ोटो की पृष्ठभूमि जो है हल्के रंग की होनी चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा 50% जगह लेना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक के चेहरे पर सिर में टोपी, कपड़े ये सारी कुछ जो है चश्मा वगैरह वो आँख ना हो, और आँख कान नाक थोड़ी वो है वो स्पष्ट दिखती हो आपकी। यदि चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा जो है पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप वाला चश्मा नहीं होना चाहिए, और JPG प्रारूप में हो, और 50 KB से 100 KB की फ़ोटो हो। और अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर के लिए भी आप देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के आयताकार बॉक्स में आपको काले या गहरे नीले पेन से हस्ताक्षर करने हैं, और आवेदक खुद इसके हस्ताक्षर करेगा। 20 से 50 KB के हस्ताक्षर अपलोड होंगे। मोबाइल फ़ोन या द्वारा लिया गया हस्ताक्षर फोटोग्राफ जो है वो स्कैन नहीं होगा। और बाकी के प्रमाण पत्र के बारे में आपको बता ही दिया है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।